नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 सितंबर और 19 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 25 जीकेजीएस के प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 जीकेजीएस के प्रश्न में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न हो सकता था वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उन प्रश्नों से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। वहाँ से उनको इस शिफ्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे उनके अपने शिफ्टों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उन सभी लोगों का लिस्ट है जो कि मैंने बना लिया है और उन सभी लोगों को मैं अब ब्लॉक करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं सिर्फ PDF के लिए, उन लोगों को भी ब्लॉक करूँगा। सबका लिस्ट रेडी है। ठीक है, तो जो भी लोग वीडियो को देखते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। नहीं तो ये आपका वार्निंग है। सबका लिस्ट तैयार है, बाकी आप लोग को अपनी मर्जी है कि आप लोग को क्या करना है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपको देखने को मिला था वो संविधान का भाग 11 से देखने को मिला था। क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा अलग पूछा गया हो, लेकिन आपका जो प्रश्न का जो स्वरूप था वो यही था कि भाग 11 किससे संबंधित है। यह आपका अनुच्छेद दिया गया था और पूछा गया था कि ये अनुच्छेद आपका कौन से भाग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका भाग 11 हो सकता है। इसके अलावा जो भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंधों से आपका क्या है, संबंधित है। इसके अलावा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के 3 गुना वितरण का प्रावधान करता है। ये आपका सूची 1 है संघ सूची, सूची 2 है राज्य और सूची 3 है आपका समवर्ती सूची। वर्तमान बात करते हैं तो संघ सूची में 100 विषय है, मूल रूप से 97 था। राज्य सूची में 61 है, मूल रूप से 66 था और समवर्ती सूची में आपका 52 है, मूल रूप से आपका 47 था। कल हमने आपको टेलीग्राम पर एक PDF प्रोवाइड कराया था आर्टिकल से संबंधित। उस PDF में भी आपको भाग, अनुच्छेद और अनुसूचिया के बारे में सारा विवरण दिया था और साथ में आपको MCQ प्रश्न भी दिए थे जो आपके PYQ में आ चुके हैं। इसके अलावा अभी भी हम लोग देख लेते हैं कौन सा भाग कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो भाग 1 आपका अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 आपका 5 से 11 नागरिकता से, भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार से, भाग 4 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, भाग 4A 51A से मौलिक कर्तव्य से, भाग 5 52 से 151 संघ से, भाग 6 152 से 237 आपका राज्य से, भाग 7 238 अनुच्छेद भारतीय संघ में, भाग 2 राज्य से संबंधित है। भाग 7 आपका 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश से, भाग 9 243 से 243 ओ पंचायत से। इसके अलावा भाग 9A 243B से 243ZG नगर पालिका से, भाग 9B 243ZS से 243ZT तक सहकारी समिति से, भाग 10 244 से 244 से अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से, भाग 11 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध से, भाग 12 264 से 300 वित्त संपत्ति अनुबंध सूत्र से, भाग 13 301 से 307 अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से, भाग 14 308 से 323 तक संघ राज्यों के अधीन सेवाएं से, भाग 14A 223A से 323B न्यायाधिकरण से, भाग 15 324 से लेकर 329A चुनाव से, भाग 16 330 से 342 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से है। इसके अलावा भाग 7 343 से लेकर 351 भाषा से, भाग 18 352 से 360 आपातकालीन प्रावधान से, भाग 19 361 337 विविध से, भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 से, भाग 21 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष प्रावधान से, भाग 22 343 से 395 और संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ होने की तिथि आदि से संबंधित है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको विभिन्न एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो यह मात्र आपको 608 रुपये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 13% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना फुल रिफंड भी ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करें तो यहाँ पर आपको 850 प्लस एग्जामों का आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट तो मिलते ही मिलते हैं। साथ में 17,000 प्लस PYP, चाहे आप SSC एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करते हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, उन सभी एग्जामों का। साथ में अगर आप SSC CGL का Tier 1 का एग्ज़ाम दे रहे हो या
Tier 2 का एग्जाम आपको देना है, तो उसका भी मॉक टेस्ट 997 टोटल आपको यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है, जो कि अभी हाल ही में किया गया था। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा गया हो कि मुलायम सिंह यादव का जो संबंध है वो किस राज्य से है, या मुलायम सिंह यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेताजी के रूप में ये मशहूर हैं। ये पहली बार 1967 में विधायक बने थे और उनका लंबे बीमारी के बाद 2022 में निधन हो गया था। इसके अलावा 2023 में मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेंडलेव की आवर्त सारणी के अनुसार एक्का एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना था, जिसे बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका राइट आंसर आपका 68 होगा। मेंडलेव की आवर्त सारणी की बात करते हैं तो मेंडलेव ने 1869 में आवर्त सारणी प्रकाशित किया, लेकिन उस समय तक सभी तत्वों की खोज नहीं हुई थी। इसके अलावा इसलिए उन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के तहत कुछ स्थान आपका छोड़ दिए थे, और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच के संबंधों की है जो कि जांच किया था। आवर्त सारणी तैयार करते समय कुछ ऐसे उदाहरण थे जहां उन्होंने थोड़े कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले थोड़े अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को रखना पड़ा, क्योंकि वो समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना चाहते थे। इसके अलावा आवर्त सारणी का नियम कहता है तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। इसके अलावा जब आपका ये मेंडलीव जो आवर्त सारणी का खोज किया था उस समय केवल 63 तत्वों का है जो कि खोज हुआ था। इसके अलावा मेंडलीव ने साहसपूर्वक इस कुछ ऐसे तत्वों को अस्तित्व की भविष्यवाणी की जो उस समय आपका खोजे भी नहीं गए थे। उन्होंने एक्का बोरोन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन नाम दिया। इसके अलावा क्योंकि उनके गुण बोरोन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के समान थे। ठीक है, इसके अलावा बाद में इन नामों को निम्नानुसार बदला गया। जैसे एक्का बोरोन का नाम बदला गया आपका स्कैंडियम से, एक्का एल्युमिनियम का नाम जो बदला गया वो बदला गया गैलियम से, एक्का सिलिकॉन का जो नाम बदला गया वो बदला गया आपका जर्मेनियम से। ठीक है, इसके अलावा ये देखा गया कि एक्का बोरोन, स्कैंडियम, एक्का एल्युमिनियम, गैलियम और एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम का अनुमानित भार 44, 68 और 72 है, यानी कि बोरोन का 44, एक्का एल्युमिनियम का 68 और एक्का सिलिकॉन का 72 है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ मेंडलीव का दिया गया नाम आधुनिक नाम की बात करते हैं तो एक्का एल्युमिनियम, गैलियम, एक्का बोरोन, स्कैंडियम, एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, एक्का मैग्नीज टेक्टेनियम, त्रिमैग्नीज रेनियम, इसके अलावा ड्यूटेल्यूरियम पोलोनियम, ड्यूसीजियम आपका फ्रांसियम, एक्का टेटलम प्रोक्टेटियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी का डेफिनेशन। ठीक है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान की और शाखा है जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल शामिल है। पारिस्थितिकी जीवों, पर्यावरण और जीवों को एक दूसरे उनके पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं इसका अध्ययन है। इसका अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जैसे जीव, जनसंख्या समुदाय, जीवमंडल और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये प्रश्न पूछा गया, या लूनी नदी कहाँ किस राज्य में बहता है ये पूछा गया। तो पहले तो उसका जो उद्गम स्थल है नाग पहाड़ है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से होता है। लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। लूनी नदी अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजस्थान और गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले के सिरोही जिले से होकर गुजरता है। इसके अलावा सुकड़ी, मिश्री नदी, बांदी, खारी, जवाई, गुइया, सागी लूनी नदी की बाएं तट की सहायक नदी है। दाहिने तट की सहायक नदी जोजरी लूनी नदी की है। इसके अलावा जसवंत सागर बांध 1892 में महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा बनाया गया था इसी नदी पर, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि शतरंज में केवल एक पंक्ति या रो में चलने वाला मोहर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर था वो था आपका हाथी। शतरंज में केवल एक पंक्ति या रो में चलने वाले मोहरे की बात करते हैं
पहला है आपका हाथी, ये केवल सीधी पंक्ति रो और स्तंभों में चलता है। प्यादा, ये केवल आगे की दिशा में एक पंक्ति रो में चलता है, लेकिन ये एक कदम चलता है, पहली चाल में 2 कदम चल सकता है। इसके अलावा राजा हो गया, रानी हो गया, ऊँट हो गया, ये एक पंक्ति में नहीं चलता और विभिन्न दिशाओं में चल सकता है। अगला है क्यों दीदा कहाँ की शासिका थी, तो राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर होगा। दीदा कश्मीर की एक शासिका थी जो सन 924 ईसा पूर्व में हुआ था। रानी दीदा एक हिंदू खानदान से ताल्लुकात रखती। इनके पिता का नाम था सिंहराज, जो लोहार वंश का राजा था। इसके अलावा प्राचीन संस्कृत कवि कल्हण ने कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक दीदा का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि दीदा के पति शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिसकी वजह से सत्ता का काम दीदा संभाल रही थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी का सजा के बाद अंडमान की सिल्वर जेल कब ले जाया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जून 1911। जून 1911 में विनायक दामोदर सावरकर काला पानी की सजा के बाद अंडमान की सिल्वर जेल में ले जाया गया। वहाँ सावरकर को एक कुर्ता, पतलून, सफ़ेद टोपी दी गई। उन्हें कैदियों वाला बिल्लिया नंबर जो मिला, जो कि 32778 था। सावरकर को अन्य कैदियों से इतर अकेली अंडाकार कोठरी में रखा गया, जो उस कोठरी के एक कोने में फांसी देने का स्थान भी था। नेक्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण पूछा गया था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरह के कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होती तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे तो बैक्टीरिया वही जीवाणु, नीला हरा सवाल, ऐसी कोशिका है, इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें झिल्ली एक सुसंगठित केंद्रक पाया जाता तथा इसके कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है, जैसा प्याज की झिल्ली एवं गाल कपोल में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसी कोशिका वाले जीवों को यूकैरियोटिक्स कहते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं, तो इसका राइट आंसर पंडित रविशंकर था। तो 1999 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। जन्म 7 अप्रैल 1920 को होता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से ग्रैमी पुरस्कार भी इनको मिला चुका है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है गंधर्व महाविद्यालय। इसके अलावा तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली होगा। गंधर्व महाविद्यालय भारत की एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है, ये दिल्ली में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति। हमने बहुत बार चर्चा किया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। अगले शिफ्ट में पक्का आपको देखने को मिलेगा। साथ में 11 मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत, तो इसको भी याद रखना है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। अगला है एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल कभी कभी निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता, राइट आंसर होगा क्रिकेट। और एग्रीकल्चर शॉट एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल अक्सर क्रिकेट में बल्लेबाज के द्वारा खेले जाने पर खराब शॉट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक ऐसा शॉट होता है जिसे इस तरह के में खेला जाता है कि रन बनाने के अवसर का पूरा फायदा न उठाया जा सके और इसे अक्सर जोखिम भरा शॉट माना जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर बल्लेबाज के द्वारा खराब तरीकों से खेले जाने वाले शॉट का वर्णन करने के लिए अपमानजनक तरीके से किया जाता है। अगला है उषा बारले को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया था, तो उषा बारले की बात करेंगे तो इनको 2023 में हाल ही में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। ये छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शनकारी लोक कला रूप की भारतीय पंडवानी लोक गायिका है। तो पंडवानी को भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। वो कपालिक शैली में अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और 2023 में उन्हें पंडवानी गायन में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला है त्यौहार मी फी किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर असम होगा। असम का जो अहोम समुदाय है, ताई अहोम समुदाय के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार निजी तौर पर उनके किचन में परिवारों के द्वारा सार्वजनिक रूप से असम के चराईदेव में समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अहोम वंश के राजा का दफन स्थल है, इसको भी याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं याद करना है। याद रखिएगा मी का अर्थ भेंट करना, डेम का अर्थ पूर्वजों और भी का अर्थ होता है भगवान। ठीक है, बाकी नहीं याद रखना है। यह हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है, राजकीय छुट्टी के रूप में इसे घोषित किया गया है। अगला है विदर्भ और महाराष्ट्र में किस वंश ने शासन किया, 4 ऑप्शन था, भोकातक, मौखरी, चालुक्य, पल्लव। ठीक है, तो विदर्भ और महाराष्ट्र में से तो कई वंशों ने शासन किया, लेकिन आपके द्वारा जो ऑप्शन दिए गए थे मुझे, उसमें चालुक्य वंश इस क्षेत्र पर शासन किया है। चालुक्य वंश ने 6
से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज के सेकंड सेट के कुछ प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किएंगे उनका लिस्ट बन रहा है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। बाकी लिस्ट में अगर आप पाए जाते हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक के लिए पासपोर्ट से जुड़ने के लिए APG कूपन कोड के साथ 608 में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी पिन है। जय हिंद।